हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मास्टर्स के बारे में। टैली में मास्टर्स का कैसे हम लोग यूज करते हैं और मास्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें देखिए मास्टर लगभग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री, पेरोल और स्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर ये मास्टर क्या है। तो कह रहा है यहाँ पे मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। अकाउंटिंग डाटा के क्या होते हैं? कंटेनर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखे होंगे कि अगर जो कोई ट्रक होता है तो उसके पीछे बॉडी बड़ा सा होता है जिसको कंटेनर बोला जाता है। अब उस कंटेनर में हम जैसे जितना सामान रखना चाहते हैं एक कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। हो जाएगा ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर। कितना कंटेनर? दो। एक का काम क्या है? सिर्फ सेल करना और दूसरे का काम सिर्फ क्या है? परचेज करना। इतना क्लियर है ना। जब 2 कंटेनर रहेगा तो परचेज को परचेज वाले में और सेल को सेल वाले में रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमारा मास्टर भी होता है जो कह रहा है कि कंटेनर होते हैं और कह रहा है ऐसे अकाउंट हेड होते हैं। और जो भी मास्टर्स आएंगे ये क्या होते हैं? हेड होते हैं। जो कह रहा है जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग बार बार करते हैं। यानी कि बस आपको एक बार बनाना होगा। जब एक बार बन गया तो आप इनका यूज बार बार ही करेंगे, यानी कि आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं। जो आगे कह रहा है, हाँ, इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। अगर जो आपको कोई वाउचर बनाना है, वाउचर आप लोग पढ़े हैं ना कि ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? तो वो वाउचर बनाना है। या फिर अगला जरा कोई रिपोर्ट जनरेट करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। तो जब हम रिपोर्ट तैयार करने जाएंगे तो ये रहेगा फिर पर्ची वाले में कितना, सेल वाले में कितना, तभी तो जनरेट कर पाएंगे ना। नहीं तो अगर जो सेल को बीसी में रख दें तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लगेगा ना। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि आपका कस्टमर अलग है। क्या है? कस्टमर। और आपका सप्लायर जो है वो अलग। इतना क्लियर है ना। कितना खरीदे वो सप्लायर में देखना है, कितना सेल किया वो किसमें देखना है। और अगर जो हम ये कहें कि टोटल अभी तक आप कितने लोगों से बेचे हैं, कितने रुपए का बेचे हैं, तो कौन सा चेक करेंगे? और कितना खरीदे हैं तो किसमें देखेंगे। तो जब ये अलग अलग कंटेनर बना रहेगा तभी तो कर पाएंगे ना। तो यही कंटेनर बनाने का काम कौन करता है? तो कह रहा मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सबसे पहला क्या दे रहा है? अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेंटरी और तीसरा चौथा। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना है किसके बारे में? फिर इन्वेंटरी। ये अकाउंटिंग क्या है? तो जो नीचे दे रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर क्या दे रहा है? अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत कह रहा है कि अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर इसी को रखा गया है। आप लोग पढ़े थे थ्योरी में चार्ट्स ऑफ अकाउंट, पढ़े थे ना। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या था? किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का ग्रुप यानी कि समूह क्या कहलाता है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। अब ग्रुप क्या है, लेजर क्या है, समझ लीजिए। अगर जो हम राम से बेच रहे हैं तो राम हमारे लिए क्या है? कस्टमर। राम क्या है? कस्टमर है। तो उसका क्या बनेगा? यानी कि जो राम का नाम लेंगे इस राम नाम से क्या बनेगा हमारा? लेजर। हम ये कह दिए हम श्याम से खरीदे हैं तो श्याम से खरीदे हैं ना, तो श्याम का भी क्या बनेगा? लेजर बनेगा। श्याम का एक भी क्या बनेगा? लेजर बनेगा। आया समझे ना। लेकिन इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करना होगा ना। ये सप्लायर है हमारा और ये हमारा क्या है? कस्टमर। तो इसको अलग अलग बांटने का काम करेगा कौन? कौन करेगा? समझा रहा है। तो हमारे बिजनेस में एक दिन में देखे तो हजारों कस्टमर आएंगे। आया समझे ना। अब हजारों कस्टमर को अगर जो हम लोग क्या करें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड न करें तो पता चले जिसे हम खरीदें वो भी एक ही मिल जाएगा और जिसको बेचें वो भी एक ही मिल जाएगा। वहाँ पे सारा का सारा हमारा अकाउंटिंग गलत हो जाए। आया समझे ना। तो पहले ही हम डिवाइड कर देते जितने भी कस्टमर आएंगे, ये जितने भी नाम के लोग आएंगे वो जो कस्टमर है तो कस्टमर वाले ग्रुप में रखिएगा। और जिनसे आप खरीदेंगे उनको किसके ग्रुप में रखिएगा? सप्लायर वाले ग्रुप। आया समझे ना। इतना समझा रहा है ना। अब उसके बाद से कह रहा है वाउचर। तो कभी भी आपको किसी ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करना है किससे रिकॉर्ड करेंगे?
जो कह रहा है सबसे पहला क्या, अब ग्रुप का देखिए एक सिंपल उदाहरण दे दिया, कह रहा है ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, यानी कि एक समान नेचर वाले जिनका लेजर होगा उनको एक जगह इकट्ठा करके रखना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, आया समझे ना। जो आज तक अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है, और जिनका नेचर समान है, जैसे कस्टमर उनका नेचर एक कस्टमर है, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके रखना होगा। इकट्ठा रखने का काम कौन करेगा, जैसे सभी कस्टमर के लेजर को सनी डेप्टर्स के ग्रुप में बनाना होता है, कि जितने भी आपके कस्टमर आएंगे उस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे आप, सनी डेप्टर्स के ग्रुप में रखना होगा, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होगी। अब एक उदाहरण समझ लीजिए, आज टोटल एक दिन 10 लोगों से आप सामान क्या किए हैं, परचेज, क्या किए हैं, परचेज किए, और यहाँ पर 50 लोगों से हम सामान क्या किए हैं, और इन दोनों को हम ग्रुप के अनुसार डिवाइड नहीं किए थे, दोनों को हम एक ही में रख दिए, दोनों को हम क्या किए थे, एक ही में रख दिए थे। पहला तो अकाउंटिंग गलत होगा, दूसरा जब रिपोर्ट तैयार करने जाएंगे तो अलग अलग लिखाना पड़ेगा, इसे हम खरीदे थे इससे बेचे, अलग अलग लिखेंगे तब जाकर हम डिफाइन कर पाएंगे, आया सुने ना। अब अगर पहले से हम लेजर बना दे कि अगर जो सप्लायर है जिसे हम खरीदे हैं तो सन्नी क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्नी क्रेडिटर्स, और एक कस्टमर आएगा तो सन्नी डेबिटर्स, क्या हो जाएगा, सन्नी। अब आप बताइए 10 लोग आए, जब 10 लोग हमने खरीदा उनको किसके अंदर रख दी, क्रेडिटर, और 50 लोग हम सेल किए तो उसको किसके अंदर रख दी। अब अगर जो कहा जाए हम टोटल कितने रुपए का सेल किया वो बताइए, सिर्फ हम कौन सा ओपन कर लेंगे, डेबिटर्स वाला ग्रुप ओपन कर लेंगे, सबका दिख जाएगा, यानी हमको अब छांटने की आवश्यकता नहीं। तो ग्रुप क्या समझा रहा है ना, कि लेजर के समूह को इकट्ठा करके रखता वही हमारा क्या कहलाएगा, जैसे हम बताएं तो कस्टमर तो सनी डेबिटर्स में और सप्लायर एंड सन्नी क्रेडिटर्स, हो जाएगा ना। जो देखिए कह रहा है कि प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम, अब टैली में बाय डिफॉल्ट ऐसे ग्रुप होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं, जो कितने होते हैं, 28 होते हैं, कितने होते हैं, 28, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है, प्राइमरी, और 13 क्या होता है, सब ग्रुप। प्राइमरी और सब का मतलब समझ लीजिए, यानी कि अगर हम ये वाला ग्रुप ले लेंगे ना तो इसके अंदर का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, आ समझे ना। लेकिन जब सब ग्रुप वाला बनाएंगे, अगर सपोज करें हम यहाँ पे डेबिटर्स का बना रहे हैं, डेबिटर्स के अंदर भी कोई ग्रुप रखना होगा, हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी ग्रुप कहलाएगा। और अगर हम ये बनाएंगे जिसके अंदर कोई ग्रुप नहीं रहेगा, हमारा क्या कहलाएगा। हाँ समझने के लिए टैली पे आ जाते हैं, किसमें आ गए, टैली। अनुज आज भी पढ़ने नहीं आया है ना, इसका नाम ही हटाते हैं तब भी मानेगा ये। आना होगा किसमें, अल्टर में आया था, चेक करना है तो किसमें हम जा रहे हैं, अल्टर, उसके बाद से अभी ग्रुप हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो ग्रुप्स में आ गए। अब ग्रुप देखिए पहले से 28 बना बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, जैसे देखिए अगर जो हम ओपन कर ले सन्नी डेबिटर्स या सन्नी क्रेडिटर्स, तो इसके अंदर भी तो ग्रुप पड़ा हुआ करंट एसेट्स का दिख रहा है ना। लेकिन अगर हम करंट एसेट्स का ग्रुप ओपन करेंगे, कौन सा, करंट एसेट्स का, क्या इसका कोई अंडर ग्रुप है, नहीं, यानी कि जिसका कोई अंडर ग्रुप नहीं है वो प्राइमरी, और जिसका कोई अंडर ग्रुप है वो क्या है, सब। जो कितने होते हैं पहले से बने हुए, 28 होते हैं, हाँ, जिसमें सबके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। यहाँ देखिए कैपिटल अकाउंट क्या आप लोग पता होगा ना, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, अगर जो कोई भी बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो किसके अंतर्गत रखेंगे, कैपिटल के अंतर्गत। कोई एसेट्स है जो लंबे समय तक के लिए नहीं है, कम समय के लिए है, तो किसके अंतर्गत, करंट लाइबिलिटीज क्या होगा, हाँ, जो हमारे ऊपर कर्ज हो लेकिन कम समय के लिए कर्ज हो, वो क्या होगा, करंट लाइबिलिटी। अगर हम आपसे पैसा ले लिए हैं जो कल हम आपको दे देंगे और उसके नाम से लेजर बना रहे तो उसका अंडर क्या रखेंगे,
करंट लाइबिलिटीज। अब समझा रहा है ना? अगर जो हम आपको पैसा दे दिए, आ रहा समझ में ना, तो हम इन्वेस्ट किए हैं ना, बाद में हमको मिल ही जाएगा ना, वो क्या होगा, एसेट्स तो किसके अंतर्गत रहेगा, करंट एसेट। फिक्स एसेट्स क्या होगा, लंबे समय तक के। अगर जो हम कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं जो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो उसका अंडर ग्रुप, अगर लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप में क्या सेलेक्ट करेंगे, फिक्स एसेट्स, हमारा एसेट्स जो लंबे समय तक के लिए चलेगा। और उसके नीचे दिया इन्वेस्टमेंट, कि अगर जो आप किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। किसी से लोन ले लिया, आप कर्ज ले लिया, तो किसमें रहेगा, लोन एंड लायबिलिटी। अगला दिया सस्पेंस, कहीं खर्च कर दिया और उस खर्च का नाम नहीं पता है तो क्या रखेंगे। वैसे सबके बारे में कुछ, परचेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये आप लोग जानते हैं ना लगभग, कि जो भी खर्च करेंगे एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस, और इनकम होगा तो इनकम। बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट, कैश तो कैश में, नहीं सब के बारे में यहाँ नीचे बताया भी है कि कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट एसेट्स क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, कैश इन हैंड क्या है, दिख रहा है ना। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। डेप्टर्स क्या है, डेप्टर्स क्या वजह से दिखे दे रहा है यहाँ पे, इट होल्ड द अकाउंट ऑफ द डेप्टर्स हु अर्न मनी ऑफ द मनी टू द, कि ये क्या करता है कि अकाउंट्स को होल्ड करके रखता है, किस अकाउंट को, डेब्टर्स यानी कस्टमर को। कस्टमर के अकाउंट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, जो कह रहा है ऑन मनी टू द बिजनेस, और वो मनी को क्या करता है, बिजनेस में दिखाता भी। आ रहा समझे ना। वैसे दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए, कि जितने भी कह रहा है कि इट होल्ड द अकाउंट्स ऑफ ट्रेड, ड्यूटीज, एक्साइज, लोकल सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स, यानी कि जितने भी टैक्स होंगे उन सब का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। वैसे दिया है कंपनी में जितने फिक्स एसेट्स होंगे, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, दिख रहा है ना। थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, या आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कौन कौन सा क्या है। तो फिलहाल अभी ग्रुप समझ में आ रहा है ना। बताइए, जब पूछा है ग्रुप क्या है तो क्या जवाब देंगे, क्या है ग्रुप, तालोक जी। हम ये कह सकते हैं कि लेजर के सेम नेचर वाले लेजर का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हमारे पास 50 कस्टमर हैं, उन 50 कस्टमर को सन्डी डेब्टर्स के ग्रुप में रखना होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। क्या होगा, अब आप लोग जवाब दीजिए, क्या बताएं। हाँ, सेम नेचर वाले लेजर के ग्रुप को, समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और यही ग्रुप का काम क्या होता है, जैसे वो हमारा कस्टमर है तो सन्नी डेब्टर्स में रखना है, और सप्लायर है तो सन्नी क्रेडिटर्स में रखना, याद रहेगा ना। लेकिन कुछ ने बताएंगे नहीं, कसम खा लिए हैं, है ना। बताओ, कस्टमर ये ग्रुप क्या है पूछा है, क्या जवाब देंगे। हाँ, सेम नेचर वाले लेजर के समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। और उसके आगे देखिए, सभी ग्रुप का नाम दिया है, कौन सा ग्रुप हम कब यूज करेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट, कि जब बिजनेस का मालिक, बिजनेस कोई प्रोप्राइटर पैसा लगाएगा तो किसका यूज करेंगे। करंट एसेट्स हम आपको बताई हैं। बैंक अकाउंट, कि जब कोई आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे एनी बैंक, किसी बैंक में आपका बैंक अकाउंट हो, और किस टाइप का, करंट या तो सेविंग, तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, बैंक। अगर जो आप कैश का लेजर बनाएंगे या पेटी कैश का बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैश इन। डिपोजिटेड, यदि यदि आप क्या कर रहे हैं, कहीं पैसा जमा कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो आपका क्या होगा, जैसे अभी हम आपको बताएं कि यदि हम आपको पैसा दे दें तो एक प्रकार का वो हमारा एसेट्स बनेगा। आ रहा समझे ना। और उसके आगे दिया लोन एंड एडवांस, कि या तो आप किसी से लोन ले लिए, कर्ज ले लिए, या किसी से आप एडवांस में पैसा ले लिए और कल सामान भेजेंगे, तो आपको वो किस में रखना होगा, लोन एंड एडवांस। स्टॉक इन हैंड, कि ऐसा स्टॉक जो आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ काम जो प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है, वो आपका किस में रहेगा। अगर जो हम ये कोई सामान खरीदे हैं और हमारे बिजनेस में भी है बेचने के लिए, तो इसका अंडर बनाए तो इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, स्टॉक इन इंटीग्रेटेड अकाउंट। इंटीग्रेटेड के नीचे दिया नॉन इंटीग्रेटेड, डेप्टर्स, करंट लाइबिलिटीज, ये आप लोग अभी पता है ना। अगला क्या दिया है, ड्यूटीज एंड टैक्स। क्या हुआ,
आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। कौन सा नहीं पता, ये वाला? हाँ देख लो, इंटीग्रेटेड क्या है और नॉन इंटीग्रेटेड क्या है। कि अगर जो आप अपने स्टेट से बाहर अगर जो सेल करेंगे, आप लोग इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पढ़े हैं, उसमें हम आपको बताए भी थे, जब आप अपने स्टेट में करें तो यस जीएसटी और सी जीएसटी, और अपने स्टेट से बाहर करें तो इंटीग्रेटेड जीएसटी, बताए थे ना। तो इंटीग्रेटेड का मतलब अपने स्टेट से बाहर, और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा, अपने स्टेट के अंदर। याद रहेगा ये ना। डेप्टर्स क्या है, कस्टमर पता है ना। करंट लाइबिलिटीज, कि कोई भी अगर हम खर्च भी कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या है, कर्ज। जैसे सपोज करिए कि हम क्या किए, आज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किए हैं, इलेक्ट्रिक का क्या दिए हैं, हमारे पास बिल निकल के आएगा, आपका बिजली का बिल 10,000 आया हुआ है। तो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज क्यों रहेगा, क्योंकि 10,000 हमारे ऊपर बकाया है, कर्ज है। क्या फिक्स है, कर्ज है, आज आया है, कल जमा कर देंगे, खत्म हो जाएगा ना। और अगला दिया वही, क्या, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किसी प्रकार के, चाहे यस जीएसटी, चाहे सी जीएसटी, चाहे आई जीएसटी, चाहे यूटी जीएसटी, कोई भी जीएसटी, कोई भी टैक्स आपको बनाना है, उस टैक्स का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए प्रोविजन दिया है, तो आप लोग एक शब्द पढ़े थे, डिप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। डिप्रिसिएशन का मतलब कोई समझाएगा, बताए थे आप लोग को। डिप्रिसिएशन, अगर जो कोई हम एसेट्स खरीद के बेचते हैं, तो जितना में खरीदते हैं उतना में नहीं बेचते हैं, कुछ माइनस हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, तो उसका अंडर ग्रुप हमको क्या रखना होता है, सन्नी क्रेडिटर्स, तो पता है ना, जिससे हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, क्रेडिटर्स, वही हमारा क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स, तो पता ही है ना। इन्वेस्टमेंट, कि यदि आप किसी, जैसे अभी आप लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारा ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, इस अकाउंट में इतने इन्वेस्ट करिए, कुछ समय के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, आ रहा समझ में ना। तो अगर जो किसी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अगर जो उसके नाम से लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, किसी से लोन ले लिए तो वो किस में रहेगा, लोन लाइबिलिटी। बैंक ओडी अकाउंट दिया है, तो ओडी का मतलब यही समझ लीजिए, ओडी का पूरा नाम होता है ओवर ड्राई अकाउंट। क्या होता है, ओवर ड्राई। आप लोग क्रेडिट कार्ड सुने हैं ना, क्या होता है क्रेडिट कार्ड, हम कुछ समय के लिए लोन से कर्ज ले सकते हैं या अमाउंट ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वही है ना। तो क्रेडिट कार्ड अगर जो आप जानते हैं, तो सेम वही हमारा बैंक कोडी अकाउंट ओवर ड्राफ्ट, आपके बैंक में पैसा रहे या न रहे, उसमें से लोन आप ले सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। और अगला कह रहा क्या, सिक्योर लोन और अनसिक्योर। अगर जो आप अपने भाई से कर्ज लिए हैं, आ रहा समझे ना, जब उनके नाम से लेजर बनाएंगे तो आप रखेंगे क्या, सिक्योर लोन या तो अनसिक्योर लोन। तो सिक्योर लोन कब रखेंगे और अनसिक्योर लोन कब रखेंगे, तो अगर जो आप अपने दोस्त से या भाई से कर्ज ले रहे हैं, तो कह दिए कि आज दे दीजिए, हम आपको कल या परसों में दे देंगे। या अगर जो आपके भाई ने ही आपसे मांगा तो आप दे दिए, तो आपके लिए सिक्योर होगा कि अनसिक्योर होगा, सिक्योर होगा, अनसिक्योर होगा। उसी कैसे, अगर जो एक ए व्यक्ति है, मान लीजिए ए है और दूसरा क्या है, बी ने पैसा मांगा किससे, ए से, और ए ने वो पैसा दे दिया किसको, बी। इतना क्लियर हो रहा है ना। अब वो किसको दे दिया, अब यहाँ पे कंडीशन समझिए, अब बी वाला कुछ पैसा लेके भाग जाए तो ये वाला क्या करेगा, इंतजार ही कर सकता है ना। अब पता चले आप अपने दोस्त, आपका दोस्त जो पैसा मांगा आपसे, कह रहा है दोस्त वाला पैसा दे दो, हमारा वीजा आ गया, हमको विदेश जाना है, 60,000 रुपये की जरूरत है, आ रहा समझे ना। हम वहां जाने तो वो पैसा भेज देंगे हम आपको। आप सोचिए कोई दोस्त हमारा दे दिए, और उसके बदले में आपको आपके संपाद कोई गिरवी सामान नहीं करते। अब जब उसके पास फोन करते हैं, तो या तो नंबर ब्लॉक कर दिया हो, या तो फोन ही रिसीव नहीं करता हो, या तो उठा कर गलत नंबर लग गया है, कभी आने वाला ही ना हो, आएगा 2 साल 4 साल के बाद आएगा, तो पैसा जल्दी हमको मिलने वाला वो, तो सिक्योर होगा अनसिक्योर होगा, अनसिक्योर होगा। और वही अगर जो व्यक्ति आए, कह दे कि हमारा बाइक है, अभी पिछले महीने में नया लिए थे, 60,000 ले दे दो हमको और ये बाइक रख लो, आया समझे ना। अगर जो वो बाद में फोन करे उसके पास पैसे के लिए नहीं रिसीव करेगा, हम क्या करेंगे, बाइक को बेचेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, आया समझे ना।
वो सिक्योर होगा अनसिक्योर होगा। तो अगर जो कुछ ऐसा लोन ले रहा है जिसके प्रति हम कुछ अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं, तो अगर उसका लेजर बनाना करना तो क्या रहेगा, सिक्योर लोन। और ऐसा किसी कर्ज ले रहा है जिसके प्रति कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं है तो क्या लेंगे। अब क्लियर है ना। अगला क्या दिया है, सस्पेंस अकाउंट। जैसे देखिए सस्पेंस क्या होता है, जैसे आप ट्रेवलिंग का एडवांस पैसा ले लिए। अगर जो हम लोग को कहीं जाना होता है तो पहले हम लोग बस बुक करते हैं या बोलेरो बुक करते हैं, स्कॉर्पियो बुक करते हैं कि 15 तारीख को यहाँ से हमको चलना है अयोध्या घूमने के लिए। वो कहता है कुछ एडवांस दे दीजिए, हम लोग दिल्ली के चले जाएंगे। तो अगर हम एडवांस ले लिए तो उसका लोन किसमें चला जाएगा, या कुछ ऐसा एक्सपेंस कर जिसका नाम पता ही नहीं हो पा रहा है, हम किस मामले में एक्सपेंस किए हैं, तो उसका अंडर क्या रहेगा। उसके नीचे जो दिया है, अगर जो एसेट्स आपका खर्च हो रहा है, जैसे अगर हम ये मार्केट में खरीद के लाए हैं, क्या खरीद के लाए हैं, हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है ना? लेकिन जब ये चलेगा तो खराब होगा, चलेगा तो क्या होगा। ऐसा कोई एसेट्स खरीद रहा है तो उसका अंडर क्या रखेंगे, एक्सपेंस एसेट हो जाएगा ना। अगला क्या दिया है, ब्रांच या तो डिवीजन, कि अगर जो हमारा दो ब्रांच है, एक पडरौना में और एक रामकोला में, तो पडरौना का जब नाम बनाएंगे तो ब्रांच या डिवीजन, और जब रामकोला को बनाएंगे तो ब्रांच या। और अगला कह रहा है क्या, सेल्स अकाउंट, कि अगर हम कोई भी गुड्स बेचेंगे तो उसका अंडर तो क्या रखेंगे, सेल्स अकाउंट। कोई भी सामान खरीदेंगे, परचेस रिलेटिव होगा तो परचेस, डायरेक्ट हो सकता है या तो इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट जो सामने से, और इनडायरेक्ट जो किसी दूसरे के माध्यम से। डायरेक्ट क्या है कि अगर हम किसी को पैसा दे दिए ब्याज के तौर पे तो हमको पैसा देता जा रहा है, वो क्या है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, अगर हम ये पेन बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिला, पेन नहीं बेच रहे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, ये क्या है इनडायरेक्ट। अगर इस टाइप से कोई भी इनकम होगा तो वो क्या रहेगा, डायरेक्ट तो डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट। और अलग या डायरेक्ट इनकम, वही दो बार दे दिया क्या। हाँ देखो, यहाँ पे मिटाने, यहाँ पे एक्सपेंस लिखने में ये लिख दिया है, इनको डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट हो गया। आया समझे ना। समझ लीजिए जो कह रहा है डायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वही जो बताए हैं कि हम इनकम ले रहे हैं डायरेक्टली मिल जा रहा है, हमारा क्या है डायरेक्ट, और किसी दूसरे के माध्यम से मिल रहा है वो। नीचे कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या कह रहा है, डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, जैसे देखिए डायरेक्ट में यहाँ पे दिया है लाइक, जैसे अगर जो डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि फैक्ट्री में जितना भी एक्सपेंस होगा वो क्या है, डायरेक्ट। जैसे अगर जो हम अपने मशीनरी के लिए कोई काम कर रहे हो डायरेक्ट, मतलब समझा रहा है। जैसे अगर जो हमारा बिजनेस है और बिजनेस को चलाने के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं हमारा डायरेक्ट खर्च, डायरेक्ट हम बिजनेस को चलाने के लिए खर्च कर रहे हैं। इनडायरेक्ट क्या होगा, जैसे किसी को मजदूरी दे दी, किसी को सैलरी दे दी, हमारा क्या होगा इनडायरेक्ट, क्योंकि उससे हम काम कराएं तो भी पैसा दे रहे, नहीं काम कराएं तो पैसा नहीं दे। और बिजनेस को चलाने में जो एक्सपेंस हो रहा है वो तो हम चाहते भी एक्सपेंस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक मशीनरी है जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दें तो हमारा काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है वो किसमें चला जाएगा, डायरेक्ट कुछ बिजनेस को चलाने में वो काम कर। और अगर जो वही मशीनरी को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को रखे हैं, उस व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके बदले हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो क्या है वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या क्लियर हो रहा है ना। तो अभी हमने आपको सिर्फ बताया किसके बारे में, ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स क्या है याद रहेगा ना। हाँ ग्रुप इतना समझिएगा कि जो सेम नेचर के आएंगे ग्रुप लेजर, उनको अगर एक जगह इकट्ठा करके रखना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप्स। आ समझे ना। जैसा कुछ हम ये कहें कि हमारे यहाँ जितने भी लोग कोर्स करते हैं, इसमें से काफी लोग डीएफए के हैं, काफी लोग ये डीएफए के हैं, काफी लोग ये डीसीए के। आ समझे ना। हम 3 क्लास का ग्रुप बना दिए, एक क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। जो डीएफए वाले हैं वो क्लास नंबर 1 में, जो एडीएफए वाले वो क्लास नंबर 2 में, और जो डीसीए वाले वो क्लास नंबर 3। आ समझे ना। इन सबका एक ग्रुप बना के नहीं बना कि डीसी वालों का अलग ग्रुप है, ये एडीसी वालों का अलग ग्रुप। आ समझे ना। इतना समझा रहा है ना। तो अभी हम लोग जो बना है वो हम लोग का क्या है, ग्रुप है। अब ग्रुप के बाद से अगला हम लोग को क्या जानना है, तो फिलहाल अभी आज आप लोग ग्रुप पढ़ के आइए
और अगली क्लास में आप लोग क्या बताएंगे, लेजर के बारे में। क्लियर है ना। और लेजर क्रिएशन, लेजर कैसे क्रिएट करना होता है ये भी बताएं।